सौदा और आखिरी आधे घंटे का कारोबार बचा है आज के सत्र में। देखिए आप सेंसेक्स निफ्टी बहुत ही सीमित दायरे में 7,950 के ऊपर अब बस टिक गया है निफ्टी किसी तरह, लेकिन छोटे मझौले शहरों में पूरी तेजी है और बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल से काफी फिसला है। कई ऐसे स्टॉक्स जहां पर हमने देखा आज दिन भर काफी ज्यादा एक्शन। ऑन मोबाइल ग्लोबल मेरी स्क्रीन पर आता हुआ 7% ये ऊपर है शेयर। GHCL में 6% की तेजी। टायर कंपनियों में JK टायर में आज हमने देखा है तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक अब 5% की तेजी दिखा रहा है। हमारे साथ अब इस आखिरी आधे घंटे में आपको राय देने के लिए जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी, और टेक्निकल्स पर हम बात वैसे भी कर रहे हैं हमारे जानकार से रजत बोस हमारे साथ बने हुए हैं। मयूरेश, स्वागत है आपका। ये जो पूरा फोकस इन छोटे कंपनियों में आज दोबारा देखने को मिला है, ऑन मोबाइल ग्लोबल आज ये टॉप परफॉर्मर था। इनफैक्ट आज देखें तो दिन के उछले स्तर से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली अब कैसा खड़ा है? 136 पर क्या लेना चाहिए? आफ्टरनून हर्षद जी, आई थिंक क्लियरली कवरेज की बात करें तो कवरेज में है नहीं, लेकिन अगर मिड कैप यूनिवर्स की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से आई थिंक काफी कुछ स्टॉक्स हैं जो आई थिंक बॉटम अप अप्रोच से देखे जा सकते हैं। स्पेसिफिकली आई थिंक EPC थीम में बहुत पसंद आ रही है हमको, और मुझे लगता है आई थिंक जो डेट फ्री कंपनीज है इसमें हालांकि प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं उसमें देखा जा सकता है। तो KNR कंस्ट्रक्शंस जो मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, मुझे लगता है आई थिंक काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है अर्निंग्स के दृष्टिकोण से, और मेरे ख्याल से आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ 22% के आसपास अगले 2 साल में कंपनी आराम से डिलीवर कर सकती है। डेट इक्विटी आई थिंक 0.1 टाइम्स पे है, विच इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, और मुझे लगता है जैसे इनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर। सो KNR कंस्ट्रक्शन, MBL इंफ्रा जिसकी ऑर्डर बुक आई थिंक बढ़ती जाएगी अगले कुछ क्वार्टर्स में, दे आर L1 ऑन काफी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, और वैल्यूएशंस की भी बात करें स्पेसिफिकली EPC बिजनेस की तो मेरे ख्याल से 9 टाइम्स विद एन EPS ऑफ 26, और बॉट प्रोजेक्ट्स को आप टॉस इन करते हैं अगर 2 से 3 प्रोजेक्ट इनके चालू होते हैं अगले 2 से 3 क्वार्टर में तो कंसोलिडेटेड नंबर्स अच्छे लगेंगे। तो EPC इज समथिंग दैट वी लाइकिंग। चलिए EPC कंपनियां, KNR कंस्ट्रक्शंस, MBL इंफ्रा, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है। लेकिन रजत, अगर आप ऑन मोबाइल का चार्ट पढ़ सके यहाँ से आगे का क्या एक्शन रहेगा? क्या ये स्टॉक इतने भागने के बाद थक रहा है? देखिए, इसमें थोड़ी सी थकान आ सकता है क्योंकि 136-37 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग का सेशन पहले एक बार ये 137 रुपये के आसपास से नीचे कंसोलिडेशन के लिए 125 के आसपास भागा था। अभी उसी दायरे पे घूम रहा है। 137 के ऊपर में सस्टेन बाइंग कैंपेन अगर हो तो ये 153 से लेके 162 का नया स्तर ऊपर की तरफ पहुंच सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि लुक फॉर अ सस्टेन ब्रेकआउट अबव 137 अगर आपको फ्रेश बाइंग करना हो तो, और वो अगर करे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 129 मिनिमम बेटर होगा। 125 के नीचे स्टॉप लगा के उसमें पकड़ के रखिए। बट दिस स्टॉक इज एक्चुअली मूविंग अप, इट्स इन एन अप ट्रेंड। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी अप है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अप है, तो इसमें कोई खतरा तो नहीं है। कोई भी डिप में खरीदारी जो लोग करते हैं वो पैसा बना के ही जाते हैं। ओके, कुछ और स्टॉक्स अगर हम देखें आज के दिन जिनमें अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है, तो काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स आज जिस तरह से सुधरे हैं, अगर आप रजत एक बार की नज़र डालें, JSW स्टील देखिए 5% ऊपर है, जिंदल स्टील एंड पावर 4.5% ऊपर है, वेदांता 4.25-4.5%, टाटा स्टील 3.5%, हिंडाल्को करीब 3-3.25%, और वॉल्यूम भी अच्छे हैं। कुछ एक में तो अबव एवरेज ही है, वेदांता में 20% ऊपर वॉल्यूम है एवरेज के मुकाबले। कहाँ आपको लगता है कि लॉन्ग करके जाया जा सकता है आज? देखिए, वेदांत में आप लॉन्ग कर ही सकते हैं क्योंकि वो 94-96 ये रेंज को पार करते ही उसको 99 से 102 का रेंज पकड़ने की चेष्टा ये करता है। उसी हिसाब से आप वेदांत में पोजीशन लेने की सोच सकते हैं। टाटा स्टील के बारे में मैंने पहले ही कहा कि मुझको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 243 से लेकर 246 तक ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जो स्टॉक सामने नजर आ रहा है और चार्ट पैटर्न जो है वो बहुत अच्छी है, वो है JSW स्टील। इसमें हमको लगता है 1000 क्रॉस करने की वक्त आ गया है और ये वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलेगा। अगर मेटल में सच्ची में कुछ बाइंग हो रहा है तो JSW स्टील डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और 1000 के ऊपर में चलने से फिर से दोबारा बाइंग अप कर सकते हैं।
but JSPL is one stock I would not be recommending so early. Let it sustain this buying momentum, उसके बाद ही फिर JSPL में buying करना चाहिए. But definitely buy JSW Steel and hold on because it is showing potential for a rise beyond 1000 के ऊपर तो जाएगा आने वाले दिनों में. चलिए, तो JSW स्टील पर आपकी तेजी की पोजीशन होनी चाहिए. JSPL में तेजी करने से पहले कुछ और टाइम दीजिए, कुछ स्टेबल मूवमेंट दिखे कि स्थिर बढ़त देखने को मिले स्टॉक में, तभी आप वो तेजी की पोजीशन ले. बारी है BTST कॉल्स की. आशुतोष सरना की राय सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का फ्यूचर लेकर आप चले. टारगेट जो है 730 का रहेगा, स्टॉप लॉस 710 पर लगाने की सलाह है. साथ ही L&T का फ्यूचर में भी तेजी की पोजीशन में सुझा रहे हैं. टारगेट इन्होंने दिया है 1390 रुपए का और स्टॉप लॉस इस कॉल में है 1358 पर. फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कृणाल दायमा वहीं पे सलाह दे रहे हैं आपको माइंड ट्री पे खरीदारी करने की. स्टॉप लॉस 1458 पे, टारगेट 1525 के रखे जा सकते हैं. आयशर मोटर्स पे इनका सेल कॉल है 16502, ये स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं और 15910 पे आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक के लिए. रजत, आपके STBT या BTST कॉल्स? मेरी तरफ से फिर माइंड ट्री है. माइंड ट्री मुझको लगता है कि इस लेवल पे खरीदारी करना चाहिए. 1454 के नीचे स्टॉप लगाइए, 1520 1550 की उम्मीद कीजिए. ये पोजीशन रहेगा. आज ये इंटरमीडिएट टर्म करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जाने चेष्टा कर रहे हैं. इसके अलावा मैं डॉक्टर रेड्डी में बाय कॉल देना चाह रहा हूँ. ये BTST या मैक्सिमम 2 दिन के लिए ले सकते हैं. नीचे 3170 के नीचे स्टॉप लगाइए, ऊपर में 3253 से लेके 3287 तक जाने की उम्मीद कीजिए. पुल बैक रैली दे रहे हैं. By the way, I feel that Dr. Reddy at current levels is a very good investment bet. So leave aside that. Wipro जो है वो भी हम बाई करने की सलाह दे रहे हैं. 570 के नीचे स्टॉप लगाइए, 592 605 ये BTST कॉल है. ये तीनों तो मैंने कहा है. और एक चीज मैंने आपकी कोई एनालिस्ट ने आयशर मोटर में सेल कॉल दिया, वो मैं भी मानता हूं कि वो 15,000 की तरफ जाने की तैयारी में. आयशर मोटर एंड मारुति ये कोई भी रैली में सेल करिए, ये नीचे ही जाएगा क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पूरा कंप्लीट होने की तैयारी में है. चलिए, तो रजत कह रहे हैं तेजी की पोजीशन आप माइंड ट्री, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज में ले सकते हैं. लेकिन जैसे कृणाल दायमा ने भी आयशर मोटर्स पर सेल कॉल दिया, रजत कहते हैं यही नहीं, मारुति का शेयर भी आगे और पिटेगा, तो वहां पर भी आपकी बिकवाली की पोजीशन होनी चाहिए. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आखिरी 15 मिनटों में बाजार की चाल कहां पर जाकर थमती है उस पर नजर रहेगी. साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आज स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा है. ये सब ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका एक बार फिर. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं रजत बोस और मयूरेश जोशी. बाजार पहुंच चुका है अब अपने आखिरी मिनटों में. और आज के दिन अगर आपको बताएं, इस वक्त जिन स्टॉक्स पे हम जबरदस्त तेजी का रुख लगातार बने हुए देख रहे हैं, आखिरी मिनटों के दौरान कुछ एक स्टॉक्स ने रफ्तार पकड़ी है. यूकल फ्यूल एक स्टॉक आप मिसाल के तौर पे देख सकते हैं, 6 गुना वॉल्यूम कुल मिलाकर आज यहाँ पे हुए हैं. कनोरिया केमिकल्स एक और स्टॉक होगा, तेज रफ्तार यहाँ भी बरकरार. देना बैंक करीब 9% की अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए है. सेबको इस स्टॉक पर नजर डालिए, यहां पर आप अब तक 3.5 गुना वॉल्यूम देख चुके हैं. आज के दिन 11% ऊपर सेबको का स्टॉक है. लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा करके देखेंगे, कल और आज में ये बढ़ चुका है 22%. तो ये स्टॉक जबरदस्त परफॉर्मर साबित होता हुआ. कोहिनूर फूड्स देखिए, यहां भी हम देख रहे हैं आखिरी मिनटों तक खरीदारी चलती हुई नजर आ रही है. इस वक्त भी यहां पर अच्छे खासे वॉल्यूम हो रहे हैं और करीब 50% ज्यादा वॉल्यूम है. एमको एक और स्टॉक होगा. एडीएफ फूड, कुछ शेयर्स जहां पर आज हम काफी जबरदस्त रफ्तार बनती हुई देख रहे हैं मार्केट में. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे कुछ और स्टॉक्स पे सलाह लें. उसके पहले एक खबर जो हम आपको बता रहे थे, एक बार फिर से उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी अब भी कमजोर है इस मार्केट में, जहां 3 में से 2 स्टॉक्स ऊपर हैं. और यहां एक जो वजह हमें नजर आती है वो शायद ये हो सकती है कि गुरुवार के दिन
आरबीआई एक नई गाइडलाइंस जारी करने वाला है, एक नया फॉर्मूला जारी करने वाला है बेस रेट के लिए, और इसके तहत जिसको आरबीआई मार्जिनल डिपॉजिट कॉस्ट का फॉर्मूला कहता है, इस फॉर्मूले के तहत जैसे ही डिपॉजिट के रेट घटेंगे वैसे ही बेस रेट घटाना पड़ेगा बैंकों को, और बैंक अब ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे पास पुराने डिपॉजिट ऊंचे रेट के हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक मयूरेश, ये गुरुवार को गाइडलाइंस आएंगी और 1 अप्रैल से फाइनली लागू होंगी। क्या लगता है आपको, अंदाजा है 15 से 20 हजार करोड़ रुपए कुल मिलाकर के बैंकिंग सिस्टम का जो आमदनी है उसमें से निकल जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि मुनाफे से निकल जाएंगे। बड़ा झटका हो सकता है बैंक्स के लिए। मयूरेश की आवाज अब नहीं सुन पा रहे हैं, फिर से कोशिश करेंगे मयूरेश के पास जाने की और उनकी राय भी लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जिनकी हम बात कर रहे थे उस पर एक टेक्निकल राय लेते हैं। सेबको, इस स्टॉक पे अगर रजत आपकी नजर पड़ी हो, देखिए 2 दिन में 22% हालांकि बढ़ चुका है, 3.5 गुना करीब वॉल्यूम है आज के दिन औसत के मुकाबले में। अगर आप देखते हैं इस महीने ये स्टॉक करीब 40% तक चढ़ा है। कमर्शियल व्हीकल्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल मिलाकर एक जो डिमांड लौटने की उम्मीद है उसका कुछ फायदा शायद इसको मिल रहा है, लेकिन क्या कहते हैं आपके चार्ट्स? देखिए सेबको का चार्ट, मैं तो ये कहूँगा कि ये चार्ट इज़ वेरी गुड। आई मीन इसमें ये दिखा रहा है कि 25 के आसपास से ये अगस्त के महीना में एक बार घूम के नीचे चला गया था, फिर तो कुछ दिनों पहले भी 25 के आसपास आया था, फिर वो 21 रुपया 20 रुपया के आसपास पहुंच के आज के दिन पहला बार ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, और 2 दिन में 22% बढ़ा है, ये बात तो मैं मान रहा हूँ। लेकिन प्रदीप, छोटी बेस पे जब आप शुरू करते हैं ऊपर की तरफ चलना, तब परसेंटेज हिसाब में बहुत ज़्यादा ही हो जाता है जल्दी में। बट दिस इज एक्चुअली चार्ट पैटर्न सजेस्ट कि इसमें खरीदारी करना चाहिए। इसमें आप खरीदारी करने से फिलहाल आपकी टारगेट होगा 30 से 31 तक, ये शॉर्ट टर्म व्यू है। बट ओवरऑल ये चार्ट का जो स्थिति है इसमें आप निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम बेस पे पड़ा हुआ है। इसी पे आपको थोड़ी सी मध्यम अवधि का नजरिया लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके लिए भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो 200 डे मूविंग एवरेज 20 के आसपास है, उसी के नीचे रखिए, और मध्यम से लंबी अवधि का सोचिए तो अच्छा ही रहेगा। ओके, मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया, लेकिन आप ध्यान रखें कि यहाँ पर ये स्टॉक हाल में काफी लंबी रफ्तार दिखा चुका है। मयूरेश, माफ कीजिएगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से हम बैंकिंग स्टॉक्स पे आपका कमेंट पूरा नहीं सुन पाए थे, क्या कहेंगे आप? सो क्लियरली आई थिंक अगर ये आता है तो एक डेफिनेट इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन प्रदीप ये फ्लिप साइड पे ये भी हमने को देखना चाहिए कि अगर ये कम भी होते हैं तो आई थिंक जो रीएडजस्टमेंट्स होंगे, हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स, होलसेल डिपॉजिट्स, इवन दैट कॉस्ट ऑफ फंडिंग विल कम डाउन। एंड अगेन आई थिंक जो एक क्रेडिट ग्रोथ या स्पर हम देखना चाहते हैं कंजम्पशन डिमांड में, यू विल प्रॉब्ली सी लेंडिंग रेट्स कम डाउन एज वेल, तो शायद स्प्रेड्स और मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। बट क्लियरली आई थिंक जो क्रेडिट ऑफटेक है दैट कैन ग्रो एट अ पेस दैट वन रियली एक्सपेक्ट्स द बैंकिंग इंडस्ट्री टू ग्रो। तो जो आई थिंक लैंग्वेजिंग हो रही है हायर सिंगल डिजिट्स में, आई थिंक इफ दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग एट 15-18%, ऑटोमेटिक रीएडजस्टमेंट हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम में, तो झटका शायद आ सकता है, जैसे आप फिगर्स बोल रहे हैं। वी हैव नॉट डन एनी बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन सो फार, बट मेरे ख्याल से आई थिंक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव्स या मीडियम टर्म पॉजिटिव्स काफी इंपैक्टफुल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ ग्रोइंग थ्रू, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स और स्प्रेड स्टेबलाइजिंग। एंड क्लियरली अगर ये होता है तो बैंकिंग सिस्टम ओवरऑल के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। ओके, तो कुल मिलाकर फायदेमंद होगा, लेकिन एक बार की झटका जरूर लग सकता है। कुछ और स्टॉक्स पे नजर डालिए। नेल्को, अभी अभी यहाँ पर एक जबरदस्त स्पाइक आता हुआ दिख रहा है, और मजे की बात यह है कि 14 लाख शेयर्स पूरे दिन में ट्रेड हुए हैं, उसमें से करीब करीब आधे 6.5 लाख शेयर्स अभी अभी ट्रेड हुए हैं, और उसके साथ आप यहाँ पर ये स्पाइक आते हुए देख रहे हैं। आर्चीज, काफी वक्त के बाद यहाँ पर तेजी आई है। न्यू ईयर में अभी तो हालांकि वक्त है और कार्ड्स या गिफ्ट्स का मौसम फिलहाल आने वाला है, लेकिन 2.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए अभी अभी, 4.5 लाख पूरे दिन में हुए, उसमें से आधा करीब करीब अगर पिछले 15-20 मिनटों में हुआ है। इस वजह से नया हाई आर्चीज भी बनाते हुए। साउथ इंडियन बैंक भी एक स्टॉक है, और यहाँ पर 30 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है। यहाँ पर करीब 3% की स्विंग मुझे दिखाई दे रही है पिछले कुछ मिनटों के दौरान। 75,000 शेयर्स यहाँ पर पूरे 75 लाख शेयर्स माफ कीजिएगा एनएससी पे अब तक ट्रेड हुए हैं, उसमें से 30 लाख शेयर्स अभी अभी पिछले 15-20 मिनटों के अंदर ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। तो नेल्को, आर्चीज, साउथ इंडियन बैंक, मयूरेश, इसमें से आपको कुछ पसंद है फंडामेंटल नजरिए से? नहीं प्रदीप, आई थिंक तीनों स्टॉक्स कवरेज में नहीं है तो टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा।
रजत, ट्रेडिंग के लिए कुछ आपको अच्छा लगता है? देखिए, नेल्को का रन जो है वो पिछले कुछ दिनों का जो मूवमेंट हुआ है दैट वाज अ वेरी वर्टिकल रन, तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी करंट लेवल पे इस पे खरीदारी मत कीजिए। इसमें प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह दूंगा कि कोई भी ठकान आए तो इसमें से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने से बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी, मतलब नवंबर के बीच में जब ये 65 रुपये के आसपास था, वहाँ से अभी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इस लेवल पे अगर इतना जल्दी 100% बढ़ जाता है तो ये आपको एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। आर्चीज और साउथ इंडिया बैंक में आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी बिटन डाउन स्टॉक है, फिर से रैली हो रहा है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ मूवमेंट हो जाए। प्रदीप, इसमें एक डिस्क्लोजर है, साउथ इंडिया बैंक इज वन स्टॉक, वो मैंने अपना पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है, मेरी तरफ से वो डिस्क्लोजर होगा, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत मूवमेंट आप देख सकते हैं। 23 रुपया पार जब तक नहीं करता है साउथ इंडिया बैंक, तब तक कुछ खास मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं होगा। 23 रुपए के ऊपर आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए नया मूव बनेगा, लेकिन आपके टारगेट क्या है साउथ इंडियन बैंक पे? हम साउथ इंडिया बैंक लॉन्ग टर्म का के नजरिया से लेके रखे हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ सालों में, मतलब not very many years, but maybe 3 years or 4 years down the road, I would get a 3-figure on this bank. That is my, ये मेरा उम्मीद है। इसके ये मैं आपको या आपकी दर्शकों को कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप भी लीजिए, क्योंकि सेबी टेक्निकल एनालिस्ट को लंबी नजरिया से सलाह देने के लिए शायद बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। आप शॉर्ट टर्म की ही कॉल आमतौर पे देते हैं, लेकिन आपका अपना भरोसा है स्टॉक पे, और उस लिहाज से आप कह रहे हैं कि यहाँ पिछले साल भर में 25% का हालांकि आपको लॉस हुआ होगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और ये स्टॉक गिरा है, लेकिन आप ये भी लेने के लिए, झेलने के लिए तैयार हैं, तो आपकी पसंद का स्टॉक है। खैर, मैंने 23 रुपया में खरीदारी किया है, मैंने 23 रुपया में खरीदारी किया है। और दूसरी बात यह है प्रदीप जी की the card carrying technical analyst that I am in front of the public, वो public face मेरा वही public hat है, but the value investor hat I do not want to expose myself। उसी हिसाब से, उसी नजरिया से ये साउथ इंडिया बैंक लिया था। हो सकता है इसमें एनपीए का प्रॉब्लम है, बाद में जाके जब प्रॉब्लम ठीक होगा ये अकाउंट तब यहाँ पे तेजी दिखेगी। लेकिन आखिरी मिनटों में पहुंच चुके हैं, इसलिए देखिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, शुगर स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरे थे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज त्रिवेणी में अभी अभी हम देख रहे हैं बड़ा वॉल्यूम आया है, और उसके साथ ही त्रिवेणी का स्टॉक आपको संभलता हुआ और रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त आप देखिए दिन के हाईस पे करीब 5% ऊपर ये स्टॉक पहुंच चुका है। कुछ और स्टॉक देखते हैं। शॉपर स्टॉप, यहाँ पर बहुत ही रेयरली वॉल्यूम दिखता है, लेकिन आज यहाँ पर अचानक अभी थोड़ा वॉल्यूम दिखा है, करीब 2.5% की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है शॉपर स्टॉप के वॉल्यूम पे। इसके अलावा मार्केट अलायंस, अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। और सीएट टायर, यहाँ भी एक खरीदारी आती हुई। पुंज लॉयड और जीएसएफसी, ये दो स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, जहां पर हम अभी वॉल्यूम आते हुए देख रहे हैं। रजत, काफी सारे स्टॉक हमने नाम लिए, अगर आपको कहीं भी कोई स्टॉक पसंद आया हो? ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से इसमें मूवमेंट जो दिखा रहे हैं, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूवमेंट अभी भी हो सकता है। पुंज लॉयड में भी लगता है कि 31 रुपया तक मूवमेंट एक बार आना चाहिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 42 के ऊपर सस्टेन करने से इसमें भी अच्छी मूवमेंट मिल सकेगा। और अपोलो हॉस्पिटल 1352 का ऊपर में सस्टेन करने से ये 1400 भी पार कर जाएगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ये मैंने अपना क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया है, इतने मेरी तरफ से डिस्क्लोजर है। चलिए मिड कैप साइड पे, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे स्टॉक्स आप देखिए, ऑर्किड केमिकल्स जो करीब 6.5-7% भागा है। जीएचसीएल जिसकी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, 5% ऊपर जाता हुआ ये काउंटर। टीटागढ़ वैगन्स में हमने देखा अच्छे वॉल्यूम्स पर ये स्टॉक आज फिर भागता हुआ 4% ऊपर। एमटेक ऑटो 3% ऊपर। एसआरएस में 2.5% की बढ़त। आईवीआरसीएल जैसे काउंटर्स, एचओईसी, मार्केट अलायंस जैसे कई कंपनियां हैं जहां पर हमने देखा अच्छे वॉल्यूम्स पर आज तेजी का मोड बना है। हालांकि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी हुई है, खासकर उन स्टॉक्स में जो पिछले हफ्ते में काफी तेज थे। तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग देखिए आज 7% फिसलता हुआ। डीसीबी में
मुनाफा वसूली आई है, करीब 2.5% का नुकसान। वेल्सपन कॉर्प, डेल्टा कॉर्पोरेशन, जेएम फाइनेंशियल्स, गति, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा छोटे मझौले काउंटर्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन दिग्गजों में अगर बाजार को पॉजिटिव टेरिटरी में किसी स्टॉक ने टिकाए रखने का काम किया है, उसमें आप कहेंगे कि मेटल स्टॉक्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। वेदांता देखिए, टाटा स्टील देखिए, हिंडाल्को देखिए, इन सब में 3.5% से ज्यादा की तेजी, और वेदांता आज का टॉप परफॉर्मर, 5% की बढ़त पर वो स्टॉक टिकता हुआ। कोल इंडिया में हमने देखा अच्छी रफ्तार आती हुई दिखाई दी है। साथ ही केन इंडिया भी आपकी स्क्रीन पर हाजिर करेंगे, क्योंकि बाजार के आखिरी आधे घंटे में हमने देखा यहां पर बड़ी पोजीशंस आती हुई दिखाई दी, और वो स्टॉक आज आप देख रहे हैं करीब 2% की तेजी पर टिकता हुआ। HUL दोपहर के दौरान यहां पर हमने देखा था ये टॉप परफॉर्मर्स में शामिल था, और इसकी समाप्ति भी अच्छी होती हुई करीब 3% की तेजी यहां पर बनती हुई दिखाई दी है। हालांकि बिकवाली के घेरे में भारतीय एयरटेल, अदानी, एक्सिस बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स ने आज बाजार की स्थिति थोड़ी नरम की है, और साथ ही ऑटो कंपनियां, क्योंकि यहां पर ये महीना, नवंबर का महीना इतना खास नहीं रहा है बिक्री के लिहाज से। मारुति हो या फिर आप देखिए M&M जैसे स्टॉक्स, ये थोड़ी बहुत बिकवाली के घेरे में थे। आइशो मोटर्स पिटा है आज, करीब 3% टूटा। टाटा मोटर्स के नंबर्स अभी तक नहीं आए, लेकिन उससे पहले हमने देखा काफी बिकवाली वैसे ही देखने को मिली, तो वो स्टॉक भी करीब 1% नीचे जाकर टिका है। तो मार्केट फाइनली बंद होते हुए यहाँ पर कोई खास डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है आज के लिए। अगर हम देखें 7,950 के आसपास, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, दूसरा या तीसरा दिन होगा जब बाजार घूम रहा है। कल हम ये मान रहे थे कि चूंकि बड़ी घटना सामने होने वाली है, आरबीआई की पॉलिसी है, इसलिए मार्केट इस रेजिस्टेंस को अभी पार करने के लिए तैयार नहीं है। आज तो वो भी क्लैरिटी आ गई, उसके बाद भी नहीं लगता कि बाजार बहुत जल्दी में है कि वो 8,000 की तरफ बढ़े या 8,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करे। बैंक्स ने आज थोड़ी सी और कह सकते हैं कि रास्ते में रुकावट पैदा की है। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें आखिरी के 1.5 घंटे के दौरान, कल भी कमजोर हुई थी, आज भी कमजोर हुई है। कुल वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो कल हमें लग रहा था कि शायद इवेंट सामने होने की वजह से वॉल्यूम कम है, कल 1,60,000 करोड़ के आसपास में पहुंचे थे, आज थोड़ा सुधरा है तो 1,81,000 करोड़ पे मार्केट वॉल्यूम पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि खास नहीं है वॉल्यूम, यही मानना चाहिए। रजत, क्या लगता है, क्या हम कोई खास रेजिस्टेंस इस वक्त फेस कर रहे हैं टेक्निकली निफ्टी के लिए? यहां से अगले 40-50 पॉइंट क्रॉस करके 8,000 तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा? ये खास रेजिस्टेंस मतलब इस लेवल पे पिछले कुछ दिनों से जो सप्लाई आ रहा है, और हर रोज आप FII की तरफ से सेल फिगर देख रहे हैं, वो तो एक बात है ही। बट प्रदीप, कल आपने जो कहा था कि बैंक पॉलिसी आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के कारण अभी बाजार चल नहीं रहा है, आज के दिन मुझको ये समझ में आ रहा है कि कुछ जगह पे जैसा कि मेटल बाजार को ऊपर ले जाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन बैंकों में जो वीकनेस आप दिख रहे हैं, उसी का ये कारण हो सकता है कि वो जो बेस रेट के संग, डिपॉजिट के संग बेस रेट का जो कैलकुलेशन का बात आपने किया है, जो आरबीआई ने आज कहा है कि ऐसा होने वाला है, वो शायद कुछ दबाव डाल रहा है। और बैंकिंग सेक्टर अगर दबाव पे आ जाता है, उसको ऑफसेट करने के लिए आईटी फार्मा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो एटलीस्ट निफ्टी को चलने में काफी मुश्किल होता है, वही समझ में आ रहा है। इसीलिए ये लेवल पे मूवमेंट, पहले फार्मा ने करेक्शन दे दिया, बैंक भी थक रहा है, तो मार्केट को ड्राइवर चाहिए। जो ड्राइवर इस वक्त नजर आ रहा है मेटल, शायद उसमें इतनी ताकत नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ऐसी ही बात है कि मेटल में ताकत कहाँ है। मेटल का वेट भी इतना नहीं है, इंडेक्स देखिए तो, और मेटल चलने से लोगों को डर लगता है कि मेटल चल रहा है मतलब आप खत्म हो गया, कुछ डाउन ट्रेंड फिर से आने वाला है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ड्राइवर की तलाश है, कौन सा सेक्टर, कौन से दिग्गज शेयर यहाँ पर किस वजह से मार्केट को लीड कर पाए, ये शायद तय नहीं हो पा रहा है। कुछ ट्रिगर चाहिए नया, कहां से आता है ये तो देखना होगा। वक्त है इजाजत लेने का। रजत और मयूरेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक लेने से पहले देख लेते हैं स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा है। आज मैदान में